everyone, welcome back to my channel Noor Khan. I hope you are all fine or having an amazing day. मुझे ये व्लॉग ईद के दिन अपलोड करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया और ईद के 40वें के बाद 40 दिन हो गए हैं, ईद को शायद उससे भी ज़्यादा हो गए, मैंने अब अपलोड करने लगी हूँ। तो गाइज़ आई एम गोना टेक यू थ्रू कि मैंने ईद पे क्या जो है किया और क्या खाया। तो इस ब्लॉग में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आपको बहुत सारी मज़े की चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर मैं ड्रीम खा रही हूँ जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है, आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है। सिर्फ जस्ट 20 रुपये में मिलती है और इतने ही मज़े की है, बहुत ही टेस्टी है। शायद आप 25 की हो गई हो, तो इसका ड्रीम नाम है जो मैं चॉकलेट खा रही थी। तो गाइज़ यहाँ पर ये मैंने फिर कपड़े प्रेस किए। कपड़े प्रेस बेसिकली हम रात को ही कर लेते हैं लेकिन मैंने फजर टाइम किए कपड़े प्रेस ईद के, क्योंकि सारी रात हम सोए नहीं थे और मैं सुबह सुबह ही जो है नहा के तैयार हो गई और कपड़े पहन लिए। सो आई नो गाइस कि सबकी चांद रात ऐसी गुजरती है, कोई भी सोता सोता कोई नहीं है, और जो सोते हैं ना पता नहीं वो कौन से महान लोग होते हैं। हम तो बिल्कुल भी नहीं सोते, सारी रात उठे रहते हैं और मेहंदी लगाई, फेशियल किया और भी 2-3 चीज़ें कर ली, पता नहीं क्या क्या, तो इसमें सारा वक्त गुजर जाता है और फजर का टाइम हो जाता है। तो गाइस रमज़ानों में इस तरह से रूटीन बन जाती है हमारी कि हम बिल्कुल भी नहीं सोते और फजर पढ़ के नमाज़ पढ़ के 5-6 बजे तक हम सोते थे। तो ऑफ़िस गोइंग लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से मैनेज करें, कैसे रूटीन ठीक करें। तो बहुत ही मुश्किल से जो है वो रूटीन ठीक होती है ईद के बाद। तो गाइस ये मैंने ईद पे ड्रेस पहना है, ये है सफ़ारी वालों का और बहुत ही प्यारा ड्रेस है। मैनू रब मिलिया सब मिलिया जब तू मिलिया मैनू हज मिलिया रज रज मिलिया मैनू जब मिलिया है तू। मैनू रब मिलिया मैनू सब मिलिया मैनू जब मिलिया है तू। मैनू हक मिलिया रूह तक मिलिया मैनू जब मिलिया है तू। सो गाइस आपने आई होप कि पिछली वीडियो एंजॉय की होगी और गाना भी साथ साथ एंजॉय किया होगा। तो गाइस यहाँ पर मेरी माँ ने सुबह सुबह बनाई ये सेवियाँ, खोए वाली सेवियाँ, बहुत ही मज़े की थी और इतनी टेस्टी ये बनाई थी मेरी अम्मी ने, बहुत ही मज़े की। और वैसे भी सेवियाँ, मुझे दूध वाली सेवियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे खुश्क होती है ना वो भी अच्छी लगती हैं लेकिन दूध वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरी अम्मी दूध वाली सेवइयाँ बना रही हैं और इसके अंदर खोया डाला है एज़ यू कैन सी, और बहुत ही टेस्टी ये बनी थी। और ये मेरी माँ का हाथ है माशाल्लाह से, और मेरी माँ जो है वो बेसिकली इतने अच्छे खाने बनाती हैं, देखें कितने मज़े की ये बन के तैयार हुई हैं, ख़तरनाक किस्म की। वैसे भी ईद उल फ़ितर के मौके पे हमें मुँह मीठा करना चाहिए और कोई ना कोई ऐसी स्वीट डिश बनानी चाहिए सुबह टाइम कि सब जो है वो एंजॉय कर सकें और खा सकें। तो ये मीठे में मेरी अम्मी ने बनाया थी सेवियाँ, और मैंने खीर बनानी थी, खीर का पैकेट पड़ा हुआ था पर मुझे टाइम ही नहीं मिला। मुझे अपने 100 काम 1000 काम थे ईद वाले दिन, मेहमान आ रहे थे और तैयार श्यार होना था, तो बहुत सारे काम थे। तो मैं वो खीर का पैकेट वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है और बनाया नहीं मैंने। तो ये मेरी अम्मी ने सेवियाँ बनाई हैं और देखिए मैं कितने वियर्ड तरीके से खा रही हूँ। स्लाइस के साथ कोई सेवियाँ खाता है, मैं स्लाइस के साथ लगा के खा रही हूँ और बहुत ही मज़े का नाश्ता हमने किया। और यहाँ पर मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ अपनी अंगूठी, और ये मेरी फेवरेट अंगूठी है और थोड़ी एंटीक स्टाइल है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मैं शो ऑफ़ मार रही हूँ। सो गाइस नाश्ता करने के बाद मैं मेकअप करूँगी क्योंकि हमने जाना था फूफो के घर, चच्चू के घर, और चचा के घर जाने के लिए हमने मेकअप किया। मैं अपने आप को हम कह रही हूँ। यहाँ पर मैं मेकअप कर रही हूँ बैठ के, और फुल गर्मी थी, इतनी गाइस गर्मी पड़ रही है, मेरा तो मेकअप ही मेल्ट हुई जा रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बेस लगाई है मिस रोज़ की बेस, बहुत ही अच्छी बेस है मिस रोज़ की, वो लगाई। उसके बाद जो है वो मैंने लॉरियल का पाउडर लगाया है अपनी आँखों पे, फेस पाउडर, वो यहाँ से नहीं मिलता, अगर मिले भी तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, मुझे बाहर से किसी ने भेजा था तो वो मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पर लोरेला का मैं यूज़ कर रही हूँ आई शेडो पैलेट, ये मुझे गिव अवे में मैंने मेरी बहन ने विन किया था, तो वो बहुत ही अच्छी पैलेट है, तकरीबन 3000 की है। मैं तो इतनी महंगी लूँगी जब बहुत अमीर हो जाऊँगी लेकिन अफोर्ड इतनी नहीं कर सकती अभी तो मैं। तो ये मैंने गिव अवे में जीती थी और बहुत ही इसके पिगमेंटेड कलर हैं,
मैंने नहीं जीती थी, मेरी बहन ने जीती थी। तो मैंने कहा झूठ ना हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर मैं जो है वो थोड़ा सा पिंक कलर यहाँ पर आउटर कॉर्नर ऑफ माय आईज़ यूज़ कर रही हूँ और इसको ब्लेंड इन कर रही हूँ। और मैं चाह रही हूँ कि जिस तरह मेरे जो दुपट्टे में और मेरे कपड़ों में कलर है, वैसे ही मैं अपनी आँखों पे कलर लेकर आऊँ। तो यहाँ पर मैं पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ लोरेला की पैलेट में से। ये इस पैलेट का नाम है गोल्डन स्टेट पैलेट और इसके अंदर कमाल के कलर हैं, हर कलर है इसके अंदर, येलो, ऑरेंज, ब्लू, पिंक, सब कलर्स हैं इसके अंदर। तो मैं ये वाली पैलेट यूज़ कर रही हूँ। तो गाइज़ एज़ यू कैन सी कि मेरे कपड़ों के अंदर थोड़ा सा ब्लू टाइप और पिंक टाइप टच है, तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर यूज़ करूँगी और पिंक मैंने आउटर कॉर्नर यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर ये वाला मैं लोरेला में से ले रही हूँ कलर ब्लू और इसका शेड का नाम है शायद लगूना नाम था। वो वाला लगूना नहीं जो एयर वाई वाले दे रहे हैं ये लगूना शेड का नाम है। अच्छा जी, यहाँ पर दुपट्टा मेरा यहाँ पर सेट नहीं हो रहा था और बार बार गिरी जा रहा था, मुझे पिन करना चाहिए था। तो ये देखें यहाँ पर ब्लू सा शेड आ गया और सेम मेरे कपड़ों की तरह का ही कलर बन गया था मेरी आँखों पे और मुझे बहुत ही प्यारी ये लुक लगी थी। तो मैंने बेतहाशा फ़ोटोज़ ली और एज़ यू कैन सी कि गाइस लड़कियों में ये आदत होती है, जब वो मेकअप कर लें और अच्छी लगने लग जाए ना तो इतनी तस्वीरें लेंगी। मेरा भी यही हाल है, मैं इतनी तस्वीरें लेती हूँ, मेरा स्टोरेज फुल हो जाता है और मेरी बहनें कहती हैं कोई तो डिलीट कर दिया करो मैं बहुत तस्वीरें लेने के मामले में ऐसी हूँ कि बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ और नहीं लेती तो फिर नहीं लेती, और जब लेने पे आऊँ तो इतनी लेती हूँ तस्वीरें, अपनी खींचती हूँ कि पूरी दुनिया भर सकती है मेरी तस्वीरों से तो ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा गोल्डन शेड ले रही हूँ। इस पैलेट का नाम नहीं मुझे पता, कोई भी आप जो है वो आपके पास जो गोल्डन शेड है ना वो आप अपनी आँखों की नुकड़ों पे लगा दें आँखों की जो है वो आई कॉर्नर पे लगा रही हूँ और इससे क्या होगा कि एक बड़ी आपकी आँखें जो हैं वो खुली खुली फील होंगी और बहुत ही जो है वो बिगर आइज़ आपकी लगेंगी। So guys, now I'm taking brown shade from my HD palette by रिवाज UK और ये बहुत ही सस्ती सी पैलेट है लेकिन बहुत ही इसके पिगमेंटेड कलर्स हैं। तो यहाँ पर ये मैं आउटर कॉर्नर माई आईज़ यूज़ कर रही हूँ। सो गाइस, बाय यूजिंग एंगल ब्रश मैं एक विंग आई लाइनर लुक क्रिएट करूँगी अपने आउटर कॉर्नर ऑफ माय आइज़, ताकि एक बहुत कैट आई लुक बने और बहुत ही प्यारी सी आपकी आई शेप बन जाती है इस ऐसे करने से। तो अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो दिस इज़ माय फाइनल लुक और इट टर्न्स आउट रियली गुड। बहुत प्यारे कलर प्रोमिनेंट हो रहे थे और बहुत ही प्यारी आई शेप बन गई थी। सो देन गाइज आई वेंट टू माई चचा's होम और वहाँ पर हमने आइसक्रीम्स खाई, बहुत ज़्यादा बातें की, इंजॉय किया, गपशप लगाई, गॉसिप्स की। तो एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर मैं ये आइसक्रीम सिखा रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इन दोनों में से मैं कौन सी चूज़ करूँ, लेकिन ऑब्वियसली मुझे आई हैव टू चूज़ मैग्नम वन, क्योंकि मैग्नम मेरी फेवरेट है। और फिर हमने मैग्नम खाई और डोनट्स खाई। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ईद के दिन यही होता है ना कि आप अपने रिश्तेदारों में स्पेंड करो ईद, और अपनों के साथ स्पेंड करनी चाहिए ईद। और अगर जो अपने आपसे नाराज़ हैं उनको उनके घर भी जाएं और उनसे सुलह कर लें। तो वैसे भी अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि रिश्तेदारी जोड़ो तोड़ो नहीं। तो हर एक के साथ जुड़ के रहें, मिल के रहें, खुशियाँ बांटें, खुश रहें। वैसे मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी। रात का टाइम हो गया था और सबको भूख लगी हुई थी। ऑब्वियसली आइसक्रीम से तो पेट नहीं भरता, तो मैंने सोचा कि मैं बिरयानी बना लेती हूँ। और मैंने काफ़ी अर्से पहले मम्मी को कहा हुआ था कि मैं बिरयानी बनाऊँगी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बिरयानी बनाई तो बहुत ही मज़े की बनी थी। तो मेरी अम्मी ने कहा कि तुम बिरयानी बनाओ, तो मैंने कहा कि चलें ठीक है। तो सारे सामान सारा कुछ था तो मैंने बनाना शुरू कर दी और इट टर्न्स आउट रियली गुड। मैं भी आपको इसकी शक्ल भी दिखाऊँगी एंड पे, बहुत ही मज़े की बनी थी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है गाइज़, यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल के अंदर ये टमाटर ऐड किए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा टमाटर लिए हैं, क्योंकि जितने टमाटर होंगे उतनी आपकी बिरयानी खट्टी और मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज़ कोई नहीं डाले, ठीक है। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और यहाँ पर ये सारे मैंने गरम मसाले ऐड कर दिए, जो भी गरम मसाले होते हैं, यानी इलायची और ये जो फूल, बादियान का फूल, और ये सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। और ये अब मैं इनको पका रही हूँ। अब इसके अंदर जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना वो ये है कि आपने इसके अंदर आलू बखारे डालने हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा
खट्टी और मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और अब इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे, पकाएँगे इसको। तो 1.5 गिलास मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब मैं इसके अंदर नेशनल बिरयानी मसाला ऐड करूँगी। तो गाइस इसकी वजह से ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर देगी और बहुत मज़े की बनेगी। तो अब ये सारे तो मसाले हो गए। जब आप बिरयानी मसाला नेशनल मसाला डालते हैं तो और आपको मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें ही सारा कुछ होता है। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूँगी इन सारे मसालों को। अब जी मैं इसके अंदर डालूँगी दही। दही इसलिए डाल रही हूँ ताकि मज़ीद मज़े की खट्टी सी बने बिरयानी। बिरयानी मीठी नहीं होनी चाहिए, खट्टी होनी चाहिए। अच्छा जी, आप सोच रहे होंगे ये बातें मुझे किसने बताई हैं कि बिरयानी खट्टी होनी चाहिए, मीठी नहीं होनी चाहिए और प्याज़ नहीं होने चाहिए इसके अंदर, प्याज़ों से मीठी हो जाती है। तो ये बातें जो मेरे गाइडर है ना वो बहुत ही स्पेशल हैं और मैंने सीक्रेट रखे हुए हैं और मैंने नहीं आपको बताना कि मैंने किसको फ़ॉलो करके ये बिरयानी बनाई है। और चलें बता देती हूँ। मैंने बेसिकली कुन की यूट्यूब पे गई और मैंने फिर कुन की बिरयानी को स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो किया, तो ये इतने मज़े की बिरयानी बनी है। वरना मैं खुद से बनाती तो कभी इतने मज़े की ना बनती शायद। तो गाइस ऑल क्रेडिट गोज़ टू कुन। सो यहाँ पर ये थोड़े से मसाले ऐड कर रही हूँ, नमक डाला है और हस्बे ज़रूरत और थोड़ी सी रेड मिर्च डाली है। तो यहाँ पर मैंने आलू डाले हैं। आलू ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते बिरयानी में आलू तो आप नहीं डालें। अगर आपको अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है आलूओं के अंदर। सो गाइस अब बारी आती है चावल को बॉईल करने के लिए। यहाँ पर मैंने पानी में ऑयल डाला है थोड़ा सा और नमक डाला है। अब मैं जब ये पानी बॉईल होने लग जाएगा इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूँगी। 3 गिलास चावल मैंने लिए हैं और इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ठीक है। मैंने भी उनको भिगोया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने चिकन ऐड कर दिया है, ठीक है। और अब हम चिकन को दम पे पकाएँगे और हल्की आँच पे इसको गलने के लिए रख देंगे। और एज़ यू कैन सी कि मैंने चिकन इसके अंदर डाल दिया और अब मैं इसको इसके ऊपर दम दे दूँगी। तो गाइस जो मैंने साइड पे पानी उबाला था ना, इसके अंदर हम अब चावल डाल देंगे। 3 गिलास चावल थे और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं और आप इनको उबालना है। ये देखें अब उबल गए हैं मेरे चावल बहुत अच्छे से। बहुत ज़्यादा नहीं, आपने इसको ओवर कुक नहीं करना चावलों को कि उनका बिल्कुल मलीदा निकल जाए। थोड़ा सा आपने सख्त रखना, चावल सख्त रहे, ठीक है, क्योंकि हमने बिरयानी में भी थोड़ी देर के लिए पकाना है। तो इससे क्या होगा कि वो सॉफ़्ट हो जाएंगे खुद ब खुद। जब हम दम पे रखेंगे ना बिरयानी को तो सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से चावल उबल गए, स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर दिया। दूसरी तरफ हमने देखा कि हमारा गोश्त गला है कि नहीं। तो ये देखें गाइस, अभी हमारा गोश्त जो है वो गल तो रहा है लेकिन थोड़ा सा घी नहीं आ रहा ऊपर ना, जो घी आना चाहिए। तो हम इसको फिर से दम पे दे देंगे और घी के आने का इंतज़ार करेंगे। और ये देखें थोड़ा-थोड़ा साइड पे घी आ रहा है। तो उतनी देर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर फूड कलर ऐड करते हैं। फूड कलर से बहुत ज़्यादा बिरयानी में अच्छा कलर सा आ जाता है, रौनक सी आ जाती है। तो यहाँ पे मैं फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, पता नहीं किस कंपनी का है, माय कुक कंपनी का है किसी। तो यहाँ पर मैं लिक्विड फूड कलर ऐड कर रही हूँ इन ऑरेंज कलर और इसको मैं अपने बिरयानी के मसाले में ऐड कर दूँगी और इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। और इससे क्या होगा कि आपकी बिरयानी पे भी एक तो कलर आ जाएगा और ये जो आलू है ना, इसके ऊपर भी कलर आ जाएगा, सब चीज़ों पे आ जाएगा। तो गाइस अब मैं धनिया ऐड कर रही हूँ। धनिया इज़ माय मोस्ट फेवरेट थिंग इन दिस वर्ल्ड और पता नहीं लोग इसको क्यों लोग इसको पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, मेरी जान है धनिया। तो गाइस एज़ यू कैन सी साइड पे तेल आना शुरू हो गया और बिल्कुल हमारा जो कोरमा है ना, बिरयानी का मसाला है, बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम जो चावल हमने स्ट्रेन किए थे वो ऊपर, हमने लेयर तो नहीं लगानी, हमने नीचे मसाला रखा है और ऊपर जो चावल है वो हम डाल देंगे। तो चावल डालने के बाद अगर आप चाहते हैं तो आप लेयर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं लेयर नहीं लगा रही, मैं सिर्फ चावल इसके ऊपर डाल रही हूँ, ठीक है। और हम इसको 25 मिनट्स के लिए दम पे डाल देंगे। 25 मिनट्स के बाद चावलों की हालत कुछ इस तरह से हो जाएगी और चावल जो आपके, मैं कह रही थी ना, थोड़े खड़े खड़े होने चाहिए, वो भी पक जाएंगे और नीचे वाला मसाला भी मज़ीद पक जाएगा। 25 मिनट्स के बाद कुछ इस तरह से आप जब खोलेंगे तो आपके चावल भी रेडी हो गए होंगे
और आपका मसाला भी रेडी हो गया होगा। तो एज़ यू कैन सी कि कितनी खूबसूरत सी जल्दी फटाफट से मैंने बिरयानी आपको बनाना सिखा दिया है, और ये कसम से इतनी मज़े की थी गाइस, यू मस्ट हैव टू ट्राई इट। मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनेंगी। दिस बिरयानी इज़ विदाउट अनियन, अनियन से भी बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन अनियन से मीठी बिरयानी बनती है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो खट्टी खट्टी सी बिरयानी बनेगी आलू बहारा डाल के, और बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो ये गाइस देखें, मेरी प्लेट अम्मी ने बनाई है, रेडी की है, इतने मज़े की थी गाइस, बहुत ही मज़े की थी। तो अगर किसी भी फेस्टिवल पे अगर आपको कोई कह दे कि बिरयानी बनाओ, तो आप इस तरीके से आसानी से फटाफट से झटपट से बिरयानी बना सकते हैं। बस आपके पास इंग्रेडिएंट होने चाहिए और आपके पास समझ होनी चाहिए कि आपने कितने मिनट लगाने हैं चावलों को, और कितने मिनट में आपने उसको दम देना है। तो गाइस ये देखें, अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने बोटी तोड़ी है, इतने मज़े की कमाल की ये बोटी गल गई है, और इस तरह से रेशा रेशा होके निकल रही है। देखिए कितने मज़े की है। और बिरयानी में जो मैंने फूड कलर डाला है उससे भी एक बहुत ही अच्छा सा अच्छी सी लुक आ रही है बिरयानी की। तो ये देखें, मसाला मैं अब लूँगी और थोड़ी सी बोटी मैं मज़ीद लेती हूँ। और ये जी सच्ची में गाइस, मुझे फिर से भूख लग गई, और इतनी मुझे मज़े की ये लगी थी बिरयानी, सबको ही बहुत मज़े की लगी थी। सो गाइस, ईद डे 1 पे मैंने ये सब कुछ किया, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, जितना भी किया जाए कम है। तो चलते हैं आप डे 2 की तरफ। सो गाइस, टुडे इज़ ईद 2, और हम जो है वो ग्रोसरी शॉपिंग पे आए हैं, और साथ जो ईदी हमें मिली थी उसका हमने कहा कि शॉपिंग करते हैं, उसको उड़ाते हैं और अपने मज़े मज़े की चीज़ें लेते हैं। तो यहाँ पर स्टोर पे हम आए हैं अपनी ईदी को उड़ाने और सारे पैसे इंशाल्लाह आज ही लगा देंगे हम। तो ये देखें, हमने चीज़ें ले ली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम जो है वो एक जगह पे आए हैं, और यहाँ पर हम पिज़्ज़ा खाने आए हैं और आइसक्रीम वगैरह खाने आए हैं। ये मैं रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, और मैंने सोचा कि मैं उतनी देर अपनी, जब तक हम वेट कर रहे हैं ऑर्डर का, तो मैं आपको अपनी चीज़ें दिखा दूँ। तो ये मैंने वाइट चॉकलेट खरीदी है, जो कि बिल्कुल एकदम बकवास थी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पता नहीं मैंने पैसे ही ज़ाया किए। तो यहाँ पर हमने चॉकलेट खरीदी हैं, चॉकलेट कह रही हूँ, आइसक्रीम खरीदी है और मरिंडा खरीदी है, और फुल शिपैक आज करना है, बाहर खाना खाना है, क्योंकि कल तो आपको पता है कि वी मेड बिरयानी, और आज हमने सोचा कि जो है वो बाहर खाना खाते हैं। गाइस, जितनी देर हमारे शाwarma और पिज़्ज़ा आता है, हम उतनी देर आइसक्रीम खाते हैं मिल के। आप भी खाएँ। ये देखिए कितने मज़े की है, या अल्लाह कितने मज़े की, खतरनाक किस्म की। तो अब ये हमने कुरकुरे पार्टी खोल ली है। ये देखें, कुरकुरे हम खा रहे हैं और साथ सलांटीज़, और इसके ऊपर केचप लगा के हम रेस्टोरेंट में ही बैठ के खा रहे हैं। जो हमने शॉपिंग की थी ना, वो लगता है सारा कुछ हम रेस्टोरेंट में ही खा लेंगे, ऑर्डर के इंतज़ार है हमें। तो ये देखिए, हम खा रहे हैं केचप लगा के कुरकुरे। हाय, इतने मज़े के लगते हैं, आपने भी ट्राई करना है, इस तरह ही खाना है, आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा। केचप के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं कुरकुरे। तो गाइस, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और अभी मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ है, और मेरे मुंह में ये सब कुछ देख के पानी आ रहा है। तो तो हमारे ये देखें, आ गए हम शवारमा, और बहुत ही मज़े का था शवारमा। बहुत ज़्यादा बोटीज़ अंदर थी, और चीज़ थी, चीज़ शवारमा है ये, चिकन चीज़ शवारमा, और बहुत ही मज़े का था। एज़ यू कैन सी कि ये मेरे वाला शवारमा है, और इसको मैं अब आपको खोल के दिखा रही हूँ। तो ये देखें कितने मज़े का है। अल्लाह, मैं जा रही हूँ खाना खाने, मुझे भूख लग गई है। अल्लाह जी, बहुत ही टेस्टी है। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ईद का दूसरा दिन स्पेशली ज़्यादा अच्छा होता है, पता नहीं क्यों। पहले दिन हम जो है वो थोड़े से सुस्त होते हैं, और ईद डे 2 पे थोड़े एक्टिव होते हैं। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 भी अच्छा था, लेकिन डे 2 क्योंकि मज़े मज़े के खाने खाने को मिले थे, तो इसलिए डे 2 इज़ माई मोस्ट फेवरेट डे। सो गाइस, लुक एट दैट ब्यूटी। अल्लाह, इतना प्यारा था ये पिज़्ज़ा, और मज़े का इतना था, या अल्लाह, इसको तो काटने को और खाने को दिल नहीं कर रहा है, इतनी इसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है। और स्मॉल साइज़ में हमने मंगाया, क्योंकि हमने पहले शवारमे खाए थे, और इतने हमारे पेट नहीं है, हम दज्जाल नहीं हैं कि हम सारा कुछ खा लेंगे।
तो ये हमने जो है स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ा मँगवाया, लेकिन बहुत ही मज़े का था। वी वर ऑल स्टफ्ड, हमने खाया सब कुछ और बिल्कुल साँस नहीं आ रहा था, मुँह तक भर गया था हमारा। तो ये देखें इसकी किस तरह से चीज़ निकली है, फला। सो गाइस, इस प्यारे से मज़ेदार पिज़्ज़े के साथ हमारा ईद डे 2 जो है वो ख़त्म हुआ और हमने बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। हम फिर दूसरे दिन हम अपनी फूफो के घर गए थे और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आई होप कि आपने मेरे साथ इंजॉय किया होगा। तो सो नाउ वी आर हेडिंग बैक टू होम। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ फिर वीडियो पहले बनाती हूँ फिर वॉइस ओवर करना होता है। तो ऊपर से इतनी गर्मी में बैठ के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो लाइक भी बनता है और शेयर भी बनता है करना। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।